नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, बुलडोजर पर उठे तूफान ने अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच नई जुबानी जंग छेड़ दी है। दोनों तरफ से लगातार शब्दवार छोड़े जा रहे हैं, जो हर नए वार के साथ और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए तंज कहा, टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। यानी बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले वार पलटवार का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन की बात सिर्फ गोरखपुर के लिए ही क्यों कही? इसके पीछे अखिलेश यादव का मकसद क्या था, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बुलडोजर एक्शन पर ताजा विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी सुनवाई हुई और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन गंभीर और चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर एक्शन पर भी सराहना भी की, लेकिन अब कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से हाई हो गई है। विपक्ष बुलडोजर एक्शन को अन्याय बता रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा और क्यों उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन की कोर्ट की ने सराहना की है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर कितनी भी सियासत क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बुलडोजर एक्शन का योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा मिला है। बुलडोजर एक्शन ने सीएम योगी को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने में मदद की। इसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब भारत के दूसरे राज्यों में भी खूब अपनाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों ने तो बुलडोजर मॉडल बहुत ज्यादा हिट है। विपक्षी दलों ने राज्यों में भी बुलडोजर मॉडल को अपना लिया है। बुलडोजर एक्शन का क्या है विपक्षी कनेक्शन, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गर्मा गई है। बुलडोजर एक्शन पर दो तरफा हमला शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात कही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा हाई है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी को सियासी हथियार बनाकर अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर वार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर अपने ही अंदाज में पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के
वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में बुलडोजर एक्शन को लेकर जमकर वार पलटवार चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। दोनों नेताओं के बीच, यानी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच बुलडोजर को लेकर किस तरीके से जुबानी जंग चल रही है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा, टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बदलने पर बुलडोजर को गोरखपुर भेज देंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर से जवाब दिया, हर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता बुलडोजर। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर जवाब दिया, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग तेज चल रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और खुद सीएम योगी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर हो रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है। जरा सुन लीजिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बुलडोजर को लेकर लगातार सियासी मैदान में। आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर बहस की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन की बात सिर्फ गोरखपुर की ही करने को क्यों कहा। यह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए
आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के इस बयान को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। अखिलेश यादव के बयान का आखिर मतलब क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, इसीलिए अखिलेश यादव ने यह बात कही है। गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरक्षक पीठ की तीसरी पीढ़ी है। त्योहारों पर गोरखपुर आते जाते रहते हैं। सीएम योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त बीजेपी से रवि किशन गोरखपुर के मौजूदा सांसद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं रवि किशन। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के टारगेट पर गोरखपुर है। अखिलेश यादव ने इसीलिए यह बयान दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर करो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर किस तरीके से तंज कस रहे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का बुलडोजर एक्शन पर यह तंज ताजा रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया था। कई देशों के कई राज्यों में अभियुक्ति की संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगा, जिसके आधार पर ही जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जरूरत होगी तो उसी आधार पर वो की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के जवाब पर खुशी जाहिर की और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के हलफनामे में आखिर ऐसा क्या था कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है। वो राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी घर बना हो, कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा कि हमें पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करने हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण देंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली कार्रवाई को नियम कानून के तहत ही पूरा कराया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगेगी और यह तय माना जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इन बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग चल रही है
उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग तब नहीं चली थी जब लोकसभा में 80 सीटों पर संग्राम छिड़ा था और इस बार 10 विधानसभाओं में उपचुनाव में अभी तारीख का अता पता नहीं है। लेकिन बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल मचा हुआ है, कोई रुकने को तैयार नहीं। सीएम योगी ने बुलडोजर की कार्रवाई के लिए दिल और दिमाग का होना जरूरी बताया तो अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर लगातार जुबानी जंग से हमला कर रहे हैं। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बुलडोजर को लेकर चल रही इंसाफ नाइंसाफी की सियासत तब एक कदम और आगे बढ़ गई जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस बयान को हिंदू जनभावना और गोरखपुर मंदिर से जोड़ दिया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। देखिए, ये सपना है और ये सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा सपना देख लिए। लेकिन मुझे अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं खाली ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है, कृपया इसका आप जरूर जवाब दें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार हाई रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसे कई फैसले लिए गए जिसकी चर्चा हिंदुस्तान भर में खूब देखी गई है। इसमें एक बुलडोजर न्याय भी। बुलडोजर एक्शन ने सीएम योगी को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने में मदद की थी। इसके अलावा इसी का सहारा लेते हुए अपराध के प्रति सख्त मुख्यमंत्री की छवि तैयार हुई, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां कानून के शासन प्रशासन पर अक्सर ही सवाल खड़े किए जाते। योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर एक्शन का राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा मिला और देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच बुलडोजर बाबा बन गए। इस बुलडोजर एक्शन की धमक धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही है।
यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने यह आरोप लगाने लगा कि बुलडोजर सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई कब कब कहां की गई। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, लाइए स्क्रीन पर। जुलाई 2020 जगह कानपुर, विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। हर कोई जानता है कि विकास दुबे कौन है। इसके बाद नवंबर 2020 भदोई में माफिया विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगस्त 2022 को गौतम बुद्ध नगर में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। 19 जून 2024 को लखनऊ में अवैध मंदिर गिराया गया। 29 जून 2024 को बरेली में राजीव राणा के आलीशान रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई। अगस्त 2024 प्रतापगढ़ के रोहित पांडे का अवैध निर्माण को गिराया गया। यह लगातार सुर्खियां बनाता रहा। यह तो कुछ ऐसे नाम हैं जहां आप कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अलग अलग जगहों पर भी बुलडोजर चलवाया है। और ऐसा नहीं है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया जैसे योगी आदित्यनाथ कराते। यानी सीएम योगी का बुलडोजर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में फेमस है, बल्कि विपक्ष का भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाते हैं। और बुलडोजर एक्शन का विपक्षी कनेक्शन क्या है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से अवैध संपत्ति, सरकारी संपत्तियों पर जिस तरीके से कब्जे हो रहे हैं अवैध निर्माणों के जरिए, उन पर भी सरकार को सख्त होने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत माफिया भी बैठे हैं अलग अलग फील्डों में जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। उन पर भी कार्रवाई का इंतजार आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।